to IK Horror, where real darkness lives. यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। कमज़ोर दिल वाले लोग कृपया रात में अकेले ना सुने। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं IK हॉरर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक खौफनाक सफ़र होती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक गरीब ट्रक ड्राइवर की सच्ची ज़िंदगी से जुड़ी सबसे डरावनी दास्तान है। एक ऐसा सफ़र जो राजस्थान की वीरान सड़कों से शुरू होकर ऐसे अंधेरे में जाता है जहां से लौटकर कोई भी वैसा नहीं रहता। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। पूरा सुनना, क्योंकि हर मोड़ पर मौत खड़ी है। खूनी हाईवे और राजस्थान की सिसकती रातें। मेरा नाम वीराज सिंह राठौड़ है। मैं एक गरीब ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे पास न बड़ी ज़मीन है न पक्का घर, बस एक पुराना सा ट्रक, और वही मेरी पूरी दुनिया है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव नोखा के पास रहता हूँ। मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे और एक रात जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर ऐसे गायब हुए कि आज तक न उनकी लाश मिली और न कोई खबर। गांव वाले बस इतना कहते थे, वो खूनी सलग खा गई उसे। वक्त बीता, माँ बीमार रहने लगी, कर्ज बढ़ता गया और मजबूरी में मुझे भी वही काम अपनाना पड़ा जिसने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया था। मेरा ट्रक नंबर था RJ19 GA 666। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। वो लोड जो नहीं लेना चाहिए था। एक रात बीकानेर के माल गोदाम में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने कहा, वीराज, ये सामान जैसलमेर छोड़ना है, लेकिन सिर्फ रात में। मैंने पूछा, दिन में क्यों नहीं? वो बूढ़ा मुझे घूरते हुए बोला, क्योंकि दिन में वो जागे रहते हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात 11:47। सफ़र की शुरुआत मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रेगिस्तान की ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। रेडियो अचानक अपने आप चल पड़ा। टूटी फूटी आवाज़ आई, मत जाना, वापस लौट जा। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। खुद को समझाया, थकान है, सिर्फ थकान। NH11। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ रेत के टीले, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। घड़ी में वक्त था रात 2:13। तभी ट्रक के पीछे से आवाज़ आई, ठक ठक ठक। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा। पीछे उतर कर देखा, कोई नहीं, लेकिन रेत पर नंगे पैरों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान उल्टी दिशा में थे। मेरे हाथ कांपने लगे। थोड़ा आगे बढ़ा तो सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, चेहरा बालों से ढका हुआ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, मुझे भी जैसलमेर जाना है। मैंने जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र नीचे गई। उस लड़की के पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे, और सबसे भयानक बात, उसकी कोई परछाई नहीं थी। भैया, दरवाज़ा खोलो। मेरे कानों में अब भी उस लड़की की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगा ट्रक के इंजन से भी तेज आवाज़ कर रहा है। मैंने डरते हुए कहा, तो तुम कौन हो? उसने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुसाफिर। मेरे दिमाग में मेरे बाप की बात गूंज गई, अगर रात में कोई बिना परछाई वाला मिले तो ट्रक से उतरना मत बेटा। जब दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मैंने कसम खाई थी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, लेकिन खटाक, ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ठंडी हवा महसूस नहीं की थी। वो लड़की चुपचाप अंदर बैठ गई। सीट पर बैठते ही ट्रक का इंजन अपने आप तेज हो गया। अंदर बैठते ही बदला माहौल। अब मेरी आंखें उस पर टिक गई थी। उसके बाल अब भी चेहरा ढके हुए थे, लेकिन अचानक मुझे बदबू आई, सड़ी हुई मिट्टी और जलती लाश जैसी बदबू। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम कौन हो? उसने सिर घुमाया। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफ़ेदी नहीं,
बस गहरा अंधेरा। नाम मत पूछो वरना वो आ जाएगा, वो फुसफुसाई। नाम मत पूछना, नाम बुलाया तो वो आ जाएगा। मैं पसीने में डूब चुका था। वो कौन? मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जिसकी ये सड़क है। NH11 ने अपना असली रंग दिखाया। अब सड़क बदल रही थी। वो हाईवे जो मुझे सालों से जाना पहचाना लगता था, अब पेड़ टेढ़े हो गए, रेत जैसे खून से सनी हो, मील के पत्थर उल्टे लिखे थे। एक बोर्ड दिखा, जो आगे बढ़ा वो लौटा नहीं। पीछे से आने लगी आवाज़ें। अब मुझे ट्रक के पीछे कुछ घिसटने की आवाज़ आने लगी। धप धप धप, जैसे कोई बिना पैरों के चल रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे लोग लटके हुए थे। कुछ ट्रक से चिपके थे, कुछ ज़मीन पर घिसट रहे थे। सबकी आंखें सीधे मुझ पर जमी थीं। रुको विराज! अचानक रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार आवाज़ पहचानी हुई थी, मेरे पिता की आवाज़। विराज, ट्रक मत रोकना, चाहे कोई भी आवाज़ दे। मेरे आंसू निकल आए। बाबा, आप कहाँ हो? मैं चिल्लाया। रेडियो में बस एक लाइन आई, हम सब यहीं हैं। अब वो लड़की मेरी तरफ उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था, हड्डी दिख रही थी। उसने कहा, मैं भी कभी ट्रक में बैठी थी। मेरी रूह कांप गई। मेरी गलती ये थी, मैंने पीछे देखा था। रात 3:33। शैतानी वक्त घड़ी अचानक रुकी। 3:33 वो लड़की चिल्लाई, अब वो आएगा। अचानक पूरी सड़क हिलने लगी। रेत के नीचे से एक बहुत बड़ा साया उठा। लाल आंखें, ऊंचा काला शरीर, लंबे हाथ। वो NH11 का मालिक था। ये सड़क मेरी है। उसकी आवाज़ सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। हर ट्रक, हर ड्राइवर मेरा शिकार है। उसने अपनी उंगली उठाई और ट्रक के ऊपर निशान बना दिया। वही निशान जो मेरे ट्रक नंबर पर था, 666। लड़की चिल्लाई, अगर बचना है तो आंख बंद करो और माँ का नाम लो। मैंने आंखें बंद की। माँ, मैंने जोर से नाम लिया। अचानक ट्रक जोर से उछला। ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से टकराया हो। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। मैं सड़क किनारे खड़ा था। ट्रक सही सलामत, कोई लड़की नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन मेरी सीट के पास एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी और ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, ये अभी शुरू हुआ है। जब मेरी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। लोग कहते हैं सुबह सब ठीक कर देती है, लेकिन उस सुबह मुझे लग रहा था मैं जिंदा तो हूं, पर पूरा इंसान नहीं बचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, सीना भारी था और दिल के किसी कोने में कोई बैठ गया था। ट्रक में कुछ बदल चुका था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और भी उस आवाज़ में सांस ले रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर हल्की सी कालिक जैसी परछाई। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिल जानता था मैं अकेला नहीं हूं। पहला ढाबा, माँ करनी ढाबा। मैं कई घंटे चलने के बाद एक ढाबे पर रुका। नाम था माँ करनी ढाबा। नाम पढ़कर ही रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर गया तो ढाबे वाला मुझे घूरने लगा। उसने पहला सवाल यही पूछा, कल रात तुम NH11 पर थे ना? मेरे हाथ से चाय गिर गई। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? वो बोला, क्योंकि जो वहाँ से लौटता है उसकी आंखें बदली हुई होती हैं। उसने मेरी आंखों की तरफ देखा, फिर बोला, और तुम्हारी आंखों में अब वो सलक दिख रही है। वो अंदर गया और एक मोटी धूल जमी किताब ले आया। उसमें पुराने ट्रक ड्राइवरों के नाम थे, मेरे पिता का नाम भी। राठौर केस 2001। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े ने बताया, NH11 पहले शमशान मार्ग था। सैकड़ों साल पहले यहाँ तांत्रिक बलि दी जाती थी। ट्रक,
नई उम्र की बलि हैं। हर 12 साल सलग जागती है और इस बार तुम्हारे खून की पुकार है। किताब में लिखा था, जो ड्राइवर चुना जाता है वो मरता नहीं, वो सलग का हिस्सा बन जाता है। मेरे पिता मरे नहीं थे, वो अभी भी NH11 पर थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई। मैं बाहर दौड़ा। वो लड़की फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। उसने कहा, तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारा खून पहले से कर्ज में है। कर्ज का मतलब? मैं चिल्लाया, किसका कर्ज? उसने जवाब दिया, तुम्हारे पिता का। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। वहां हल्का सा काला निशान उभर आया। उस लड़की ने कहा, अब हर रात तुम उस सड़क को देखोगे, हर शीशे में, हर साये में, और जिस दिन तुमने मदद मांगी उसी दिन कोई और ड्राइवर फंस जाएगा। वो आया। दिन में अचानक ढाबे के बाहर अंधेरा छा गया। दोपहर, लेकिन सूरज गायब। NH11 का मालिक सिर्फ रात का नहीं था, वो अब मेरे पीछे था। उसकी आवाज गूंजी, वीराज, अब तू मेरा रास्ता है। मैं भागा, लेकिन कहां? मैं ट्रक में बैठा और भाग पड़ा। पीछे से सैकड़ों आवाजें, ड्राइवरों की, औरतों की, बच्चों की, सब एक साथ। रुको, हमें आगे जाने दो। डैशबोर्ड पर लिखा था 12 दिन बाद। मैं लगातार ट्रक चला रहा था, लेकिन मन कहीं और अटका था। हाथ पर उभरा हुआ वो काला निशान हर घंटे और गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई मेरी रगों में धीरे धीरे घर बना रहा हो। मैंने तय किया, मैं इस सड़क से दूर निकल जाऊंगा, किसी और रूट पर चला जाऊंगा। लेकिन जब भी स्टीयरिंग मोड़ता, ट्रक अपने आप उसी दिशा में मुड़ जाता जहां NH11 जाती थी। मैं चिल्लाया, बस कर, मुझे छोड़ दे। इंजन जोर से दहाड़ा और शीशे पर अचानक उंगलियों के निशान उभर आए। हर जगह वही आंखें, जिस ढाबे पर रुकता वही चेहरे दिखते, सूनी आंखें, सूखे होंठ और एक ही सवाल, तुम्हारा टाइम आ रहा है ना? मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। जैसे ही आंख बंद करता, रेत के नीचे दबे चेहरे दिखते। 8वें दिन रात को मैं एक पुल के पास रुका। अचानक झाड़ियों से आवाज आई, भैया बचाओ। मैं कांप गया। एक छोटा लड़का खून से सना मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। मैंने बिना सोचे ट्रक से उतरकर उसे उठाया और उसी पल उसने अपना असली रूप दिखाया। वो लड़का मेरी बाह में हंसने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं, कई आवाजें निकली, औरत, मर्द, बच्चे, सब एक साथ। उसका शरीर मेरे हाथों में लंबा होने लगा, हड्डियां चटकने लगी। यही है पहली बलि। पीछे से उस लड़की की आवाज आई, तुम्हें रोका था, रास्ते के बच्चों को मत छूना। वो अब पूरी तरह जल चुकी थी। जल्दी नहीं, रूह। उसने कहा, अब सलत ने पहली कुर्बानी कबूल कर ली। मेरी गलती मैं समझ गया। पहली बलि कोई और नहीं, मैं खुद बन रहा था। मेरे हाथ का निशान जलने लगा, मेरे सीने में आग सी लग गई। मैं चिल्लाया, मैंने किसी को मारा नहीं। लड़की बोली, बलि हमेशा मारकर नहीं होती, कभी किसी को अपने जैसा बनाकर भी होती है। जमीन फटने लगी, रेत हट गई और नीचे एक और सड़क नजर आई। अल्टे ट्रक, अल्टे लोग, सब अल्टे। वहां मेरे वालिद खड़े थे, आंखें खाली, चेहरा बेजान। मैं चीखा, बाबा। वो बोले, बेटा अब यहां से कोई वापस नहीं जाता। मैं इनके कदमों की तरफ दौड़ा, लेकिन वो जमीन में ढुस गई। 10वां दिन आते आते मैं आईने में खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मेरी आंखें वही सियाह हो चुकी थीं, लेकिन अंदर अभी भी इंसान जिंदा था। लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, अगर तुम 12वें दिन ट्रक को खुद आग में डाल दो तो ये चक्कर टूट सकता है, लेकिन फिर तुम कभी इंसान नहीं रहोगे। मैंने आंखें बंद की। मुझे 2 रास्ते दिखे, एक मैं जिंदा रहूं और दूसरे मरते रहें, दूसरा मैं मिट जाऊं और ये सड़क रुक जाए। दूर 12वें दिन की तारीख चमकने लगी और मेरे कानों में एक ही आवाज गूंजी, अब अंजाम करीब है।
12वीं रात जब सड़क ने अपना फैसला सुनाया। 12वां दिन आ चुका था। हवा में अजीब सी जलन थी, जैसे रेगिस्तान की रेत भी सांस रोककर खड़ी हो। मेरे हाथ का काला निशान अब सिर्फ निशान नहीं था, वो जलता हुआ घाव बन चुका था। हर धड़कन के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से मेरे नाम की गिनती कर रहा हो। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा NH11 एक साथ कराह उठा। सड़क पर दरारें पड़ने लगीं। बिजली के खंभे एक एक करके बुझ गए। ट्रक अपने आप धीरे धीरे चलने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, बेकार। स्टीयरिंग पकड़ा, वो मेरे हाथों से भारी था, जैसे किसी और की मुट्ठी उसे चला रही हो। रेत से वो साया पूरा उठ खड़ा हुआ। NH11 का मालिक। अब वो सिर्फ साया नहीं था, उसका चेहरा साफ दिख रहा था। हजारों चेहरों से बना एक चेहरा, किसी में ट्रक ड्राइवर, किसी में बच्चा, किसी में औरत। सबकी आंखें एक साथ मुझ पर जमी थीं। उसने कहा, विराज, अब तू मेरा उत्तराधिकारी है। जमीन के नीचे से एक रास्ता खुला। मैंने देखा मेरे पिता वहां खड़े थे, लेकिन अब वो पूरे इंसान नहीं थे। उनका शरीर आधा सड़क में समा चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने डर कर समझौता किया था, इसलिए मैं आज भी फंसा हूं। उनकी आंखों से काला आंसू बह रहा था। डर से भागना इस सड़क को ताकत देता है। मैं रो पड़ा। पहली बार मैंने पूरी ताकत से कहा, अगर कोई बचेगा तो वो और ड्राइवर होंगे। NH11 का मालिक जोर से हंसा। तू अकेला क्या कर लेगा? उस जली हुई लड़की की आवाज आई, याद है, ट्रक को आग में डालना होगा। मैंने ट्रक की ओर देखा। यही मेरी रोजी थी, यही मेरी जिंदगी थी, लेकिन आज यही आखिरी हथियार था। ट्रक, आग और बलि। मैंने ट्रक मोड़ा और पूरी रफ्तार से उस गड्ढे की ओर बढ़ा जहां सड़क 2 हिस्सों में टूटी थी। NH11 चिल्लाने लगा। हजारों आवाजें, रुको, मत करो, हम भूखे हैं। मैंने आंखें बंद की और मां का नाम लिया। धड़ाम। ट्रक आग के समंदर में गिर गया। आग लगते ही पूरा हाईवे हिलने लगा। रेत काली हो गई, हवा लाल। NH11 का मालिक जोर से चीखा, नहीं। उसका शरीर दरारों में टूटने लगा। हर आत्मा जो सड़क में कैद थी, एक एक करके रोशनी बनकर उठने लगी। मेरे पिता धीरे धीरे सड़क से बाहर निकले। इस बार उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, तू डर से नहीं, फैसले से जीता है बेटा। और वो रोशनी में घुल गए। सुबह। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जब मेरी आंख खुली। सूरज निकल चुका था। NH11 सामान्य सड़क जैसी लग रही थी। कोई दरार नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन मैं शीशे में खुद को देख रहा था। मेरी आंखों में हल्की सी काली 11 परत रह गई थी। वो लड़की आखिरी बार दिखी। अब वो इंसान जैसी थी। उसने कहा, सड़क तो मर गई, लेकिन जो उसे देख चुका है वो पूरा इंसान नहीं रहता। आज भी अगर आप राजस्थान में किसी सुनसान हाईवे पर रात 12 बजे किसी ट्रक को खुद चलते देखें तो पास मत जाना, क्योंकि मैं जिंदा हूं, लेकिन आधा। और जब सड़कें भूखी होती हैं तो उन्हें कोई ना कोई याद आ ही जाता है। सब कुछ खत्म हो गया है, मैं यही मान बैठा था। NH11 अब आम सड़क जैसी थी। दिन में बसें चलती, रात में ट्रक। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदल लेती हैं। हर सुबह जब मैं चेहरे पर पानी डालता, आईने में एक पल को कोई और दिखता। मेरी आंखों के पीछे कोई खड़ा होता। मैं आम झपकता, सब गायब। लेकिन वो काली परत दिन ब दिन गाढ़ी होती जा रहा थी। मैंने सोचा, अगर भागा तो फिर फंस जाऊंगा। इसलिए फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। नया ट्रक था, नया नंबर। लेकिन पहला ही हफ्ता खत्म नहीं हुआ था कि अजीब बातें फिर शुरू हो गईं। एक रात राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा। इस बार आवाज मेरे पिता की नहीं थी, एक बच्चे की थी।
चाचा, सड़क को भूख लगी है। मैंने रेडियो तोड़ दिया, लेकिन आवाज अब भी मेरे दिमाग में बज रही थी। तीसरी रात मुझे सड़क किनारे एक पलटी हुई बाइक दिखी। पास ही 2 लोग पड़े थे, जिंदा। मैंने ब्रेक लगाया और उसी पल दिल जोर से धड़का। मेरे हाथ पर वो पुराना काला निशान फिर जलने लगा। मेरे अंदर से एक आवाज आई, मत रुको। लेकिन मैंने अनसुना किया। मैं नीचे उतरा। जैसे ही मैंने एक आदमी का कंधा पकड़ा, उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी। उसकी आंखें मेरी ही आंखों जैसी थीं, काली खाली। वो बोला, तूने हमें जगाया। जमीन के अंदर से फिर वही जानी पहचानी घिसटने की आवाज आई। अब मुझे दिखा, जिस जगह मैं खड़ा था वो NH11 नहीं थी, लेकिन सड़क के नीचे वही दूसरी सड़क धड़क रही थी। मरी नहीं थी, बस नई जगह ढूंढ रही थी। मैं समझ गया, ये सिर्फ एक हाईवे नहीं थी, ये एक भूखी इकाई थी। राजस्थान हो या कोई और राज्य, जहां लंबी सूनी सड़क होगी, वो वहीं जड़ जमा लेगी। वो फिर आई। इस बार पूरी तरह इंसान थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, तुमने उसे रोका नहीं था, बस दिशा बदली थी, और अब तुम उससे जुड़े हो। मेरे सीने में एक अजीब खिंचाव हुआ। मुझे अचानक दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लगी। ब्रेक की चीख, लाशों की सरसराहट, टूटती हड्डियां। मैं चीख पड़ा, ये सब बंद करो। वो बोली, अब नहीं हो सकता। कीमत अब साफ थी। सड़क हर बार एक रक्षक छोड़ जाती है। पहले वो मेरे पिता थे, अब मैं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, मैं जिस ट्रक को चला रहा हूं वो मुझे नहीं, सड़क मुझे चला रही है। और कहीं दूर किसी और ड्राइवर का ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं अब ड्राइवर नहीं था, मैं रास्तों को महसूस करता था। कहाँ ब्रेक चीखेगी, कहाँ टायर फटेगा, कहाँ कोई नहीं रुकेगा, ये सब मेरे अंदर हल्की हल्की आवाज़ बनकर आने लगा था, और यही सबसे खतरनाक था। उस रात हरियाणा के पास एक लंबा सूना स्ट्रेच था। मैंने ट्रक साइड में लगाया। दूर एक और ट्रक लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। मेरे सीने में वो खिंचाव हुआ, यही है। मैंने हेडलाइट जलाकर लंबा हॉर्न दिया, हाथ हिलाया। ट्रक रुका, ड्राइवर उतरा, करीब 20-22 साल का लड़का। क्या हुआ भैया? वो बोला। मैंने सीधे कहा, आज रात आगे मत जाना। वो हंसा, डर की बातें मत करो काका, रोज की सड़क है। वो जो मुझे दिखा, लड़के के पीछे उसकी परछाई जमीन से जुड़ी नहीं थी, वो हिल रही थी, अलग। मेरी सांस अटक गई। सच्चाई बताना, मैंने उसकी बाजू पकड़ी। सुन, अगर जिंदा रहना है तो ट्रक मोड़ ले। उसकी आंखें एक पल के लिए काली हुईं, फिर सामान्य। वो पीछे हटा। हाथ मत लगाओ, तुम अजीब हो। सड़क ने अपने पत्ते खोल दिए। उसी पल हवा बदल गई। सड़क के नीचे वो धड़कन तेज हुई, रेत सरकने लगी। लड़का बोला, ये आवाज कैसी है? मैंने कहा, भाग। लेकिन देर हो चुकी थी। उसके ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। दरवाजे बंद। वो घबरा गया। खोलो काका, खोलो। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। लड़का शीशे से मुझे देख रहा था और पीछे सड़क उसे निगल रही थी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। उसकी आंखों में वही काला रंग भर गया, और फिर कुछ भी नहीं। सड़क सीधी, खामोश। मैं गिर पड़ा। मेरे घुटने जवाब दे गए। मेरे कानों में एक ही आवाज, चेतावनी काफी नहीं होती। मेरे हाथ पर नया निशान उभरा। अब 2 लकीरें थीं, जैसे गिनती। एक और आवाज आई, तूने देखा, अब तू गवाह है। समझ अब पूरी थी। सड़क रोकने से नहीं रुकती, वो तब रुकती है जब कोई उसकी जगह ले। और मैं धीरे धीरे उसकी जगह बनता जा रहा था। मैंने उस रात पहली बार किसी को नहीं बचाया, और पहली बार समझा, अगर मैं ज़्यादा लोगों को बचाऊंगा तो सड़क मुझे जल्दी खा जाएगी। दूर एक और हेडलाइट अंधेरे में कांपी।
जब मैंने खुद एक को आगे बढ़ाया। अब मुझे सड़कों से डर नहीं लगता था, डर अब मेरे अंदर था। हर रात मैं तय करता, आज किसी को नहीं रोकूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन सड़क मुझसे ज़्यादा चालाक थी। यह जगह राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर थी। लंबी सीधी सड़क, दोनों तरफ सूखे पेड़ और बीच में एक ऐसा मोड़ जो दिन में भी अजीब लगता है। मेरे सीने में तेज जलन हुई। सड़क भूखी थी। उस रात एक कार आई। अंदर एक आदमी, एक औरत और पीछे छोटा बच्चा सो रहा था। मेरे पांव अपने आप एक कदम आगे बढ़े। मैंने हाथ दिखाया। कार रुकी। आदमी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने पूरा सच नहीं बताया। मैंने कहा, आगे सड़क खराब है, धीरे जाना। मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकला। मैं जानता था अगर मैंने रोका तो सड़क मेरी तरफ देखेगी। कार आगे बढ़ी, लेकिन जाते जाते पीछे बैठा बच्चा मुड़कर सीधे मेरी आंखों में देख गया। उसकी आंखें काली नहीं थीं, लेकिन मैं खुद दिखा। कार दूर जाती गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी को रोका नहीं, लेकिन उसे पूरी सच्चाई भी नहीं बताई। हवा अचानक सामान्य हो गई। सड़क शांत। मेरे सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ और तभी वो आवाज आई, सीख रहा है तू? हादसा। दूर से कुछ किलोमीटर आगे आसमान लाल चमका। टकराने की आवाज हवा में तैर गई। मैं जानता था वो कार थी। मैं नहीं गया। पहली बार मैं नहीं गया। ट्रक के शीशे में मैंने खुद को देखा। मेरी आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थीं, लेकिन अब उनमें पछतावा भी नहीं था। यही सबसे डरावना था। वो फिर आई। शांत स्वर में बोली, दर्द कम हो रहा है ना? मैं चुप रहा। उसने कहा, जब दर्द चला जाए तब समझना तुम पूरी तरह सड़क के हो गए। मैंने धीरे से पूछा, क्या मेरे बचने का कोई तरीका है? वो हंसी। अब नहीं। अब या तो तुम किसी और को आगे भेजोगे या खुद रास्ता बन जाओगे। उस रात मैंने ट्रक चलाया और बहुत देर तक सोचा, मैं कब सीमा पार कर गया? जब मैंने रोका नहीं या जब मैंने अधूरा सच कहा। दूर एक और हेडलाइट मेरी तरफ बढ़ रही थी और इस बार मेरे पांव अपने आप सड़क से हट गए। अब हेडलाइट से मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पहले जब कोई गाड़ी आती थी तो मेरे अंदर एक डर उठता था। अब सिर्फ गणना होती थी, कितने लोग हैं, कितनी भूख है, आज सड़क कितनी मांग करेगी, और यही बात मुझे अंदर से मार रही थी। उस रात कुछ अजीब हुआ। एक लंबा सूना हिस्सा था, लेकिन सड़क धड़क नहीं रही थी। कोई खिंचाव नहीं, कोई आवाज़ नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया सड़क इंतज़ार कर रही है, मेरा। मैं ट्रक से उतरा और सामने लगे शीशे में खुद को देखा। मेरी परछाई अब पीछे नहीं, आगे फैल रही थी, जैसे मैं चल रहा हूँ और सड़क मेरे पीछे बन रही है। मेरे हाथ कांप गए। ये मैं नहीं हो सकता, लेकिन सच आईना छुपाता नहीं। तभी दूर से एक बस आती दिखी, रात की बस। अंदर हल्की रोशनी। मुझे दिखे स्कूल के बच्चे, कुछ औरतें, दो बूढ़े। मेरे सीने में तेज दर्द उठा। सड़क जाग गई। वो आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में आई, एक नहीं, आज बहुत चाहिए। बस धीरे धीरे उसी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। मैं बस और मोड़ के बीच खड़ा हो गया। बस रुकी। ड्राइवर ने खिड़की खोली। क्या हुआ भाई? उसकी आंखों में मेरे पिता की झलक थी। मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैंने दो रास्ते देखे, एक मैं हट जाऊं और सब खत्म, दूसरा मैं यही रहूं और सड़क कभी न चले। सड़क चिल्लाई, हट जा। मेरे अंदर कोई और चिल्लाया, नहीं। मेरे सिर से खून टपका। आंखों के सामने सब घूम गया। मैंने धीरे से ड्राइवर से कहा, पीछे मोड़ लो, अभी। वो हिचकिचाया। मैं चीखा, अगर जिंदा रहना है तो पीछे मोड़ लो। उसने बस मोड़ी। जैसे ही बस हटी, मुझे लगा ज़मीन मेरे पैरों के नीचे खिसक रही है। सड़क मुझ में घुसने लगी। मेरी सांस टूटने लगी। वो आवाज़ अब गुस्से में थी,
तो तू खुद। मुझे दिखा अगर मैं गायब हो जाऊं तो सड़क इस जगह से कभी आगे नहीं बढ़ेगी। ये जगह मेरा ताला थी। मैं धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। सड़क शांत हो गई। बस की लाइट दूर गायब हो गई और मुझे एहसास हुआ अगली रात या तो सड़क मुझसे पूरी बनेगी या यहीं खत्म हो जाएगी। वो आखिरी रात थी। मुझे पता था, सड़क को भी पता था। अब कोई आवाज़ नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भारी सन्नाटा जो छाती पर पत्थर की तरह रखा था। मैं उसी जगह बैठा था जहां बस को रोका था। धीरे धीरे मेरे सामने ज़मीन काली होने लगी। रेत पिघलने लगी जैसे आग पर रखी मोम, और फिर वो पूरी तरह सामने आ गया। अब वो साया नहीं था, वो एक देह था जिसका शरीर हजारों लोगों की चीखों से बना था। उसने कहा, अड़ गया है तू। आज तक कोई नहीं अड़ मेरे सामने। एक आखिरी बार मेरे पिता दिखाई दिए। अब वो सड़क में फंसे नहीं थे, वो शांत थे। उन्होंने कहा, डर की वजह से मैं हार गया था। तू डर के पार खड़ा है। अब जो करेगा वही अंत होगा। उन्होंने मेरा सिर छुआ और रोशनी में बदल गए। उसी पल मुझे सब साफ दिख गया। सड़क को खून नहीं चाहिए था, उसे लगातार चलना चाहिए था। जब तक कोई डर के साथ आगे बढ़ता है वो ताकतवर रहती है। अगर कोई डर के सामने खड़ा हो जाए तो वो रास्ता खुद टूट जाता है। मैं खड़ा हो गया। सड़क चीखी, तू मेरी सीमा नहीं है। मैंने कहा, मैं रक्षक नहीं हूं, मैं मंजिल भी नहीं, मैं रुकावट हूं। मैंने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। मेरे हाथों के नीचे सड़क ठंडी पड़ने लगी, दरारें फैलने लगी। ऐसी चीख जो कानों से नहीं हड्डियों से सुनाई देती है। NH11 टूटने लगी। उसके अंदर कैद सारी आवाजें एक साथ छूट गईं। रोशनी, धुंध और फिर खामोशी। मैं वहीं लेटा था। सूरज निकला। कोई सड़क नहीं थी। वहां सिर्फ साधारण जमीन थी, जैसे यहां कभी हाईवे था ही नहीं। मेरे आसपास घास उगने लगी थी। मैं उठा। मैं चलता था, लेकिन मेरे पैरों के नीचे नई मिट्टी बनती जाती थी। जहां मैं खड़ा होता वहां रास्ता नहीं बनता, वहां रुकावट बन जाती। मैं समझ गया, मैं इंसान नहीं रहा, लेकिन सड़क भी नहीं। आज अगर आप राजस्थान में कहीं भी एक लंबी सड़क पर अचानक पाते हैं कि GPS काम नहीं कर रहा, आगे कुछ भी नहीं और कोई आदमी रास्ते के बीच शांत खड़ा है, तो हॉर्न मत बजाना, उसके पास मत जाना। वो मैं हो सकता हूं। सड़कें अब भी भूखी हैं, लेकिन हर भूख पूरी नहीं होती। कभी कभी कोई खुद को आगे रख देता है और वही अंत बन जाता है।